अगर आपका कोई चैनल है या फिर आप एक न्यू चैनल बनाने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 5 महीने ही बचे हैं अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। देन उसके बाद आपका यूट्यूबर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा और हो सकता है कि शायद आप कभी यूट्यूबर बन ही ना पाओ। 1 फरवरी 2027 को यूट्यूब अपनी पॉलिसी में चेंजेस करने वाला है, जहां आपको अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 4000 घंटे का वॉच टाइम या शॉर्ट्स पर 10 मिलियन व्यूज और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते थे। वहीं 1 फरवरी 2027 के बाद आपको अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 8000 घंटे का वॉच टाइम और शॉर्ट्स पर 20 मिलियन व्यूज 19 डेज में लाना होगा, जो कि अभी से 2 गुना ज्यादा डिफिकल्ट। वहीं अगर आप इससे पहले अपने चैनल को मोनेटाइज कर लेते हैं तो आपको इस पॉलिसी से कोई खतरा नहीं है। सो अभी भी आपके पास 5 मंथ है। ये टाइम आपको शायद कम लग सकता है, लेकिन मैंने इस वीडियो में एक ऐसा रोड मैप दिया है जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका चैनल 5 मंथ के अंदर मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपने एक भी पॉइंट को मिस किया तो आप शायद कभी यूट्यूबर बन ही ना पाओ। सो किसी भी पॉइंट को मिस करने की गलती मत करना। इस वीडियो में मैं आपको 1K सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करना है ये नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपने 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लिया तो आपके 1000 सब्सक्राइबर इजिली हो जाएंगे। तो आपको अपना पूरा फोकस 4000 घंटे को पूरा करने के लिए लगाना है। 4000 घंटे सुनने में ये बहुत बड़ा नंबर लगता है, लेकिन रियलिटी में ये बहुत छोटा है, क्योंकि अगर आप 4000 घंटे को कैलकुलेट करते हैं तो 2,40,000 मिनट होते हैं। सो अगर आपका 2 मिनट एवरेज व्यू आता है तो आपको लगने वाले हैं 1,20,000 व्यूज। एंड अगर आपका 3 मिनट का एवरेज व्यूज आता है तो आपको लगने वाले हैं 80,000 व्यूज। अगर आपका 5 मिनट एवरेज व्यूज आता है तो आपको लगने वाले हैं ओनली 48,000 व्यूज। और वहीं आपका 10 मिनट एवरेज व्यूज आता है तो आपको लगने वाले हैं 24,000 व्यूज। इतने व्यूज लाना बहुत ईजी है। आपको वॉच टाइम के पीछे भागने के बजाय आपको बस 1,20,000 व्यूज लाने पर फोकस करना है। अगर आप कम से कम 2 मिनट का एवरेज व्यूज ले आते हैं तो वहीं अगर आप इससे ज्यादा व्यूज ले आते हैं तो और भी कम व्यूज लाने होंगे। इसे लाने के लिए बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले है हमारा CTR। आपका CTR 6 से लेकर 10% के बीच होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा। दूसरा है हमारा एवरेज व्यू, ये आपका 40 से लेकर 50% से ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा भी काफी चीजें हैं जिन पे आप लोगों को ध्यान देना है, लेकिन अगर आपने इन दोनों को फिक्स कर लिया तो देन भाई आप इतने व्यूज काफी इजिली गेन कर लोगे। लेकिन वहीं आपका शॉर्ट्स चैनल है तो आपको 10 मिलियन व्यूज इन जस्ट 19 डेज में चाहिए। ये थोड़ा ज्यादा है, वो भी सिर्फ 19 डेज में। बट शॉर्ट्स पर ये व्यूज लाना बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ आपको कोई टाइटल या थंबनेल पर ज्यादा फोकस नहीं करता है। सो अगर आपका हुक अच्छा है और 60% से ज्यादा एवरेज व्यूज रेशो आता है तो ये एक शॉर्ट्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा एक और चीज है जो शॉर्ट्स में काफी ज्यादा मैटर करता है, वो है स्किप रेट। अगर ऑडियंस आपके शॉर्ट्स आते ही स्किप कर देते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि ये बेकार शॉर्ट्स है, देन वो आपके शॉर्ट्स को आगे पुश करना बंद कर देता है। और यही कारण है कि आपके 1K या 2K व्यूज आने के बाद वो स्टक हो जाते हैं। इसको फिक्स करने के लिए आपको अपना हुक को स्ट्रॉन्ग करना है। देन अगर आपने ये दोनों चीज को फिक्स कर लिया तो देन भाई आपको शॉर्ट्स पे व्यूज लाना काफी इजी हो जाएगा। सो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियोस को कैसे वायरल करना है, क्या चीजें फिक्स करके मैक्सिमम व्यूज लाया जा सकता है। लेकिन अभी बारी आती है इसको एग्जीक्यूट करने की, बिकॉज नॉलेज तो सबके पास होता है, लेकिन ग्रो वही कर पाता है जो अच्छे से एग्जीक्यूट करता है। सो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेरा दिया हुआ रोड मैप आपको काम आएगा। अगर आपको YouTube पे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है देन कोई बात नहीं। इफ यू आर न्यू कंटेंट क्रिएटर जो अभी कुछ टाइम पहले ही अपना चैनल बनाया है या बनाने की सोच रहे हैं तो देन आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपना नीश क्लियर होना चाहिए। आप किस टाइप का वीडियोस बनाते हैं, लाइक गेमिंग, एजुकेशन, कुकिंग, डॉक्यूमेंट्री या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी हो सकता है। देन आपको एक नीश को सिलेक्ट करना है एंड उसी टाइप के वीडियोस को देखने वाले ऑडियंस को टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गेमिंग चैनल है एंड उस पर आज फ्री फायर का वीडियोस डाल रहे हैं एंड कल BGMI का, फिर परसों माइनक्राफ्ट का, देन फिर कभी GTA 5 की वीडियो डाल रहे हैं, तो आप ये भूल जाओ कि आप कभी यूट्यूबर बन पाओगे, क्योंकि ऑडियंस को पता ही नहीं कि आपके चैनल पर किस गेम का वीडियो आने वाला है। हो सकता है कि एक टाइम पर आपका व्यूज आ जाए लेकिन उसके बाद आपका चैनल डेड हो जाएगा। सो इसको फिक्स करने के लिए आपको किसी एक गेम को चूज करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, देन आपको उसी का वीडियोज बना के अपलोड करना है। हमारा सेकंड स्टेप रहने वाला है फाइंड वायरल वीडियोज आइडिया। इसके लिए आपको अपने नीश के 10 क्रिएटर का लिस्ट बनाना है एंड उसके वीडियोस को देखना है जो उनके बाकी वीडियोस से अच्छा परफॉर्म किया हो। लेकिन ध्यान रहे वो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपको 2 या 4 मंथ तक के वीडियोस को एनालाइज करना है एंड जिस पर एवरेज व्यूज से ज्यादा व्यूज आए हो उस वीडियोस को आपको रिक्रिएट करना है अपने स्टाइल में। ये नहीं कि पूरा कॉपी कर लो, आपको उसके वीडियोस के फॉर्मेट को समझना है एंड उसी फॉर्मेट में अपना वीडियोस बनाना है। एंड अगर आप इन पे वीडियोस बनाते हो तो गारंटेड आपका एक ना एक वीडियो वायरल जरूर होगा। एंड ये सेम चीज आप लोगों को शॉर्ट्स एंड लॉन्ग दोनों में ट्राई
कर सकते हो। ये दोनों में इक्वल काम करता है। थर्ड स्टेप है वीडियो लूप। आपको ऑडियंस को अपने वीडियोज के लूप में फंसाना है। मतलब आपको ऑडियंस को एक वीडियोज को खत्म करने के बाद आपको लास्ट में कुछ ऐसा बोलना है कि ऑडियंस आपके दूसरे वीडियोज को देखे बिना रह ना पाए, जिसके लिए आपको वीडियोज के एंड में एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। ये आपको अपने हर वीडियोज के साथ करना है, या फिर आप कोई प्लेलिस्ट बना सकते हो जिससे यूट्यूब उसको आपका वीडियो ही ज्यादा सजेस्ट करेगा। ऑडियंस को एक वीडियोज के बाद दूसरे वीडियोज पे ले जाने के लिए आपको उसी वीडियो से रिलेटेड दूसरा वीडियोज बनाना पड़ेगा, जिससे ऑडियंस दूसरी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उस दूसरे वीडियोज पे क्लिक कर देगा। एंड ऐसे करते करते आप उसको अपने वीडियोज के लूप में फंसा लोगे, जिससे अगर उसको आपका वीडियो पसंद आया तो आपका सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा एंड वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा जल्द से जल्द। फोर्थ स्टेप है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपको कैपेसिटी के हिसाब से रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वीक में एक वीडियोज क्वालिटी वाला बना पा रहे हो देन आपको एक ही वीडियोज बनाना है। लेकिन वहीं आप वीक में 2 या 3 एवरेज वीडियोज बनाओगे तो वो आपके चैनल को इफेक्ट करेंगे। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्वालिटी पर फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पर। अगर आप लॉन्ग वीडियोज बनाते हो देन आपको वीक में 2 वीडियोज अपलोड करना है। लेकिन वहीं आप शॉर्ट्स वीडियोज बनाते हैं देन आपको वीक में 3 से 4 वीडियोज अपलोड करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने निश के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनानी है। फिफ्थ स्टेप है एनालिटिक्स। आपको अपने एनालिटिक्स को समझना है एंड उसके हिसाब से कंटेंट में चेंज करके वीडियोज बनाना है। फॉर एग्जांपल, जिस टाइप की वीडियोज अच्छी परफॉर्म कर रही है उससे रिलेटेड दूसरा वीडियोज बनाओ। लाइक आप उसका सेकंड पार्ट बना सकते हो या कुछ और। एंड जिस टाइप का वीडियोज फ्लॉप हो रही है उसे बंद कर दो बनाना। एंड आपको ये भी देखना है कि अगर आपका एवरेज व्यू ज्यादा है और CTR कम तो आपको अपने टाइटल और थंबनेल को चेंज करना है। वहीं आपका CTR अच्छा है और आपका एवरेज व्यूज कम है तो आपको अपने वीडियोज को अच्छा बनाने पर फोकस करना है। अगर आपने इन 5 चीजों को फिक्स कर लिया तो 5 मंथ के अंदर अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। लेकिन ये सब जान के भी कोई फायदा नहीं जब तक कि आपको यूट्यूब की न्यू और ओल्ड पॉलिसी के बारे में अच्छे से ना पता हो। सो इसलिए मैंने इस वीडियो में डिटेल में ओल्ड और न्यू पॉलिसी को कवर किया है। तो इस वीडियो को मिस करने की गलती मत करना। तो मिलते हैं इस वीडियो में।